31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों से जो तस्वीरें दिखाई पड़ी उसने पूरे भारत की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया, क्योंकि जो शिक्षक हजारों लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी में ले जाते हैं, जब उन शिक्षकों ने अपने बच्चों की आवाज उठाने की कोशिश की तो उन्हें बदले में क्या मिला? लाठियां, हिरासत और पुलिस की बदसलूकी। वो तमाम टीचर, चाहे नीतू मैम हो, संजीव सर हो, अभिनय शर्मा हो, जब उनकी तस्वीरें दिखाई पड़ी तो उन तस्वीरों ने परेशान करके रख दिया। परेशान इसलिए क्योंकि उन शिक्षकों ने अपने बच्चों की आवाज उठाने की कोशिश की थी। एक टीचर का टूटा हुआ हाथ देखने को मिला, तब लगा कि ये चोट उस टीचर पर नहीं, ये चोट उस व्यवस्था की खूनी बर्बरता का प्रतीक है जो न्याय देने से डरती है। सवाल उठता है कि क्या ये उसी भारत की कल्पना है जो हमने की थी, जहां एक शिक्षक को सजा मिलती है जब वो अपने बच्चों के लिए न्याय की आवाज उठाता है। सच कहें तो ये चोट उस शिक्षक के शरीर पर नहीं है, ये चोट हर उस बच्चे की मेहनत के ऊपर है जो 3-4 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ये चोट हर उस माँ बाप के सपने पर है जो अपने बच्चे को एक बेहतर कल देना चाहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था, ये एक चीख थी। ये उस व्यवस्था के खिलाफ जो न्याय की बातें तो करती है लेकिन सवालों से आंखें चुराती है। जब गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हो और उनके हिस्से में लाठी आए तो ये सवाल सिर्फ एग्जाम का नहीं रहता, ये सवाल पूरे सिस्टम से उठता है। ये कैसा देश है, कैसा लोकतांत्रिक देश है जहां पर न्याय मांगना गुनाह है, जहां पर एक शिक्षक और विद्यार्थी न्याय की मांग करते हुए लहूलुहान हो तो वो लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं रह जाती, ये लड़ाई पूरे समाज की होती है। और जब एसएससी सीजीएल विवाद में उम्मीदें टूटती दिखी तो हमें लगा कि हमें भी खड़ा होना चाहिए। आप लोगों को पता होगा कि ये मेरा टॉपिक नहीं है, जो मेरी ऑडियंस है उनको अच्छी तरीके से पता होगा कि मैं YouTube की टिप्स से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर लाता हूं और इस तरीके की वीडियोस से मेरा कोई भी संबंध नहीं है। लेकिन जब इस तरीके की वीडियोस आती है, जब इस तरीके का हंगामा हमारे देश में होता है जो पूरी न्याय व्यवस्था पर सवाल उठाता है, तो इस तरीके के विवाद पर हमें खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि हम ही हैं इस भारत के आज के युवा और हमें आवाज यहाँ पर उठानी पड़ेगी। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये एसएससी सीजीएल विवाद है, ये आखिरकार है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई और ये इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया। यहाँ पर एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसका सपना हर साल करोड़ों बच्चे देखते हैं, तो इस साल एसएससी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा। तो चलिए इसका पूरा मांजरा क्या है हम आपको बताते हैं। एसएससी जो थी पहले टीसीएस से एग्जाम कंडक्ट कराती थी, जो टीसीएस थी वही यहाँ पर पेपर बनाती थी, वही यहाँ पर ऑनलाइन लैब्स बनाती थी जिनमें आप पेपर यहाँ पर देते हैं ऑनलाइन, वही यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंडक्ट कराती थी जिसमें जेईई मींस के पेपर होते हैं, वही यहाँ पर कंडक्ट कराती थी। तो ये तीनों काम है यहाँ पर जो है टीसीएस कंपनी कराती थी। लेकिन इसके बाद एसएससी ने क्या किया कि हम यहाँ पर टीसीएस से ये यहाँ पर नहीं कराएंगे, ये जो तीनों काम है हम अलग अलग कंपनी से कराएंगे। अब देखिए टीसीएस जो ये काम कराती थी, तीनों के तीनों पेपर प्रोवाइड कराती थी, ऑनलाइन लैब्स प्रोवाइड कराती थी, सॉफ्टवेयर यहाँ पर प्रोवाइड कराती थी, तो एकदम प्रॉपर तरीके से यहाँ पर प्रोवाइड कराती थी। और जो एसएससी ने जो नई कंपनी को यहाँ पर टेंडर दिए, वे कंपनी पहले से ही विवादों के बीच में घिरी हुई थी और जब इन कंपनी को टेंडर दिया गया तो इनसे यहाँ पर मैनेज नहीं हो पाया। इन्होंने क्या किया, कंपनी ने जब बच्चों के यहाँ पर एडमिट कार्ड निकल कर आए तो उनके एडमिशन सेंटर पे किसी का कहीं दिखा रहा है, हर 1 घंटे के अंदर जो एडमिट कार्ड पर जो एग्जाम सेंटर था वो यहाँ पर बदल रहा था। तो किसी का एग्जाम जो सेंटर है अंडमान निकोबार दिखा रहा था। अब आप एक बात बताइए, एसएससी का पेपर देने वो बच्चा अंडमान निकोबार जाएगा? अगर उसके पास इतने पैसे ना हो कि वो अंडमान निकोबार जाए एग्जाम देने, तो क्या वो अपना घर बार बेचकर यहाँ पर पैसे सिर्फ एग्जाम देने जाएगा? सिर्फ क्या पता उसमें उसका सिलेक्शन ना भी हो, सिर्फ एक एग्जाम के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया। जब बच्चे एग्जाम सेंटर पर पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि उनका जो एग्जाम सेंटर है वो नहीं है, दूसरा है, कहीं और है। तो तीसरी बार भी चेक किया गया तो वो हर बार जितनी बार भी एग्जाम सेंटर जहां पर निकाला जा रहा था एसएससी की वेबसाइट से,
वो हर बार अलग दिखा रहा था, जिसके बाद काफी सारे जो बच्चे थे उनका एग्जाम यहाँ पर नहीं हो पाया। जो बच्चे 3-3, 4-4 साल से यहाँ पर एग्जाम दे रहे थे, एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, उनकी सारी की सारी मेहनत बेकार चली गई, जिसके खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट करने की ठानी। और इसी के साथ इनके शिक्षकों ने भी ये ठानी कि ये भी यहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। उसी को लेकर 31 जुलाई 2025 को दिल्ली में प्रोटेस्ट किया गया। और इस शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में जो तस्वीरें निकल कर आई उसने पूरे भारत को झंझोड़ कर रख दिया। ऐसी तस्वीर जो ना पहले कभी देखने को मिली, ना कभी कहीं से सुनने को मिली। एक शिक्षक ने जब पुलिस वाले से सवाल किया कि आप सवालों से इतना डरते क्यों हो, तो पुलिस वाले ने जवाब दिया, इस वर्दी को पहनोगे तो पता चलेगा। तो शिक्षक ने कहा ये मैंने पहन के छोड़ दी। तो पुलिस वाला कहता है मर्द नहीं थे इसलिए पहनकर छोड़ दी। ये किस तरीके का व्यवहार है एक शिक्षक के साथ इस पुलिस वाले का।